सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो आरक्षण मामले में निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण की पुरानी व्यवस्था आदेश जारी हुआ है। हाई कोर्ट ने अपनी भर्तियों में 16, 20, 14 का फार्मूला लागू करने को कहा और सरकार जो है अभी भी कंफ्यूजन में। आपको बताना चाहता हूँ कि अब से छत्तीसगढ़ में सभी भर्ती परीक्षा जो है 50% आरक्षण से ही होगा। हाई कोर्ट का जो है आदेश जारी हो चुका है। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है मैं आपको बताता हूं ताकि आपको कंप्लीट जानकारी जो अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण की पुरानी व्यवस्था का आदेश हाई कोर्ट ने अपनी भर्तियों में कहा 16, 20, 14 का फार्मूला लागू करने का। अभी सरकार जो है कंफ्यूजन में है। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश से आरक्षण अनुपात पर घमासान जो है जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जनवरी को रायपुर के जन अधिकार महारैली में कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण शून्य हो गए हैं, यानी किसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। ठीक उसी दिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक प्रशासनिक आदेश में शुद्धि पत्र जारी किया। इसके जरिए हाई कोर्ट में 114 पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण फार्मूला लागू कर दिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। इसके जरिए कार ड्राइवर, लिफ्टमैन और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी। यह विज्ञापन निकालते समय हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि इसमें आरक्षित पदों पर नियुक्ति आरक्षण मामले पर विचाराधीन WPS नंबर 591/2012 के फैसले के अधीन होगी। उच्च न्यायालय ने जो है बिलासपुर हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इस मामले में जो है फैसला सुनाते हुए 58% आरक्षण को जो है असंवैधानिक बताकर जो है सीधा सीधा रद्द कर दिया था। अब उच्च न्यायालय कह रहा है कि उस आदेश के परिपालन में 2012 में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन के पूर्व लागू 50% की सीमा वाले प्रावधानों से यह अनुपात लागू होगा। इस फार्मूले से अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिलना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसी फार्मूले के आधार पर MBBS और MD, MS की कक्षाओं में प्रवेश दिया। हाईकोर्ट के इस प्रशासनिक आदेश ने राज्य सरकार की भर्ती और स्कूलों में जो है दाखिले में सरकार के रुख को जो है उलझा दिया है। तो एक के बाद एक आरक्षण मामले में जो है जानकारी देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या जानकारी है, बदलता रहा है सरकार का स्टैंड। तो 19 सितंबर को उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का स्टैंड बदलता रहा। महाधिवक्ता ने आदेश के बाद की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना था कि इस आदेश के प्रभाव से प्रदेश में किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं बचा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर के आखिरी में एक RTI के जवाब में बताया कि प्रदेश में कोई आरक्षण रोस्टर प्रभावी नहीं है। 2 दिसंबर को आरक्षण विधेयक पेश करते समय विधानसभा में कहा गया, हाईकोर्ट के आदेश से 2012 से पहले के आरक्षण की स्थिति प्रभावी हो गई है। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा है कि प्रदेश में आरक्षण शून्यता की स्थिति में है। राजभवन में अटका है नया आरक्षण विधेयक। तो राज्य सरकार ने आरक्षण विवाद के विधायी समाधान के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण अधिनियम को भी संशोधित किया है। इसमें अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को जो है 32%, अन्य और पिछड़ा वर्ग को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तर्क था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। OBC का आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। EWS का आरक्षण संसद के कानूनों के तहत है। इस व्यवस्था से आरक्षण की सीमा 76% तक पहुंच गई। विधेयक राज्यपाल अनुसुईया उइके तक पहुंच गया तो उन्होंने सलाह लेने के नाम पर इसे रोक लिया। बाद में सरकार से सवाल किया, 1 महीने बाद भी उन विधेयकों पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए, ऐसे में उनको लागू नहीं किया जा सकेगा। तो आरक्षण मामले में अब तक क्या क्या हुआ, तो 19 सितंबर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में उच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें छत्तीसगढ़ में आरक्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है। शुरुआत में कहा गया था कि इसका असर हुआ है कि प्रदेश में
2012 से पहले का आरक्षण रोस्टर लागू हो गए हैं, यानी कि एससी को 16%, एसटी को 20% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 14% आरक्षण मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग और एडवोकेट जनरल के कार्यालय से इस पर राय मांगी, लेकिन दोनों कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद 29 सितंबर की स्थिति में प्रदेश में कोई आरक्षण रोस्टर क्रियाशील नहीं है। आदिवासी समाज ने प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। सर्व आदिवासी समाज की बैठक में सरकार के 4 मंत्री और आदिवासी विधायक शामिल हुए। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले में जो है नई नई जानकारी, नई नई अपडेट जो है एक के बाद एक जो है देखने को मिल रहा है। तो 24 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयकों के प्रस्ताव के हरी झंडी मिल गई। 2 दिसंबर को तीखी बहस के बाद विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित किया। इसमें एससी को 13%, एसटी को 32%, ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% का आरक्षण दिया गया। जिला काडर की भर्तियों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय हुआ। ओबीसी के लिए 27 और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4। 2 दिसंबर की रात को ही 5 मंत्री विधेयकों को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। यहां राज्यपाल ने जल्द ही विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिया। अगले ही दिन उन्होंने सोमवार को हस्ताक्षर कर देने की बात कही। उसके बाद से विधेयकों पर हस्ताक्षर के बाद टलती रही। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में एक के बाद एक जो है फिर से छत्तीसगढ़ में आरक्षण रिजर्वेशन के मामले में जो है नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी जो है देखने को मिल पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है और आरक्षण मामले में कोई नई अपडेट्स आएगा रिजर्वेशन मामले में तो मैं आप लोगों को अवश्य रूप से बताऊंगा। तो इसी तरह से आप लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड मिलते रहेंगे वीडियोस। तो 14 दिसंबर को राज्यपाल ने सरकार से 10 सवाल पूछे। कहा इसका जवाब आए बिना विधेयकों पर निर्णय लेना संभव नहीं। 10 दिन बाद सरकार ने राजभवन को जवाब भेज दिया। राजभवन ने उस जवाब को नाकाफी बताया। कहा उनके सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं दी गई। 3 जनवरी को कांग्रेस ने राज्यपाल के हट के विरोध में रायपुर में बड़ी रैली कर चुनौती दी। तो एक के बाद एक जो है आरक्षण मामले में नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी जो है देखने को मिल रहा है। अभी ये तो देखने वाली बात रहेगा कि आगे और क्या होता है छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले में। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी निकल कर जो है रिजर्वेशन आरक्षण मामले में जो है निकल कर आ रहा है। तो और कोई भी अपडेट्स आएगा आरक्षण मामले में मैं तो आप सभी को अवश्य रूप से बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।